मैं जब भी ऑफिस जाता, उसके बाद रोज़ दोपहर एक डिलीवरी बॉय मेरे घर आता। जब पत्नी से पूछा कि ऑनलाइन शॉपिंग से क्या मंगवा रही हो, तो बोली कि मैं तो ऑनलाइन शॉपिंग करती ही नहीं। मेरी शादी को 4 महीने ही हुए थे। अब मुझे शक हुआ, तो एक दोपहर मैं जल्दी घर पहुंच गया और जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर का नज़ारा देख मेरा तो पारा ही चढ़ गया, क्योंकि अंदर मेरी पत्नी उस डिलीवरी बॉय के साथ। मेरा नाम विकास है। मेरी शादी को अभी 4 महीने ही हुए हैं। मैं नोएडा की एक कंपनी में जॉब करता हूँ और ऑफिस स्टाफ के लोगों के साथ एक फ्लैट में रूम शेयर करके रहता हूँ। लेकिन क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी, तो मेरे घर वाले मुझ पर कोई अच्छा किराए का मकान लेने के लिए दबाव बनाने लगे, ताकि मैं अपनी पत्नी को भी अपने साथ रख सकूं। लेकिन मुझे ऑफिस के काम के बाद इतना वक्त ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं कोई अच्छा घर किराए के लिए देख सकूं। एक दिन जब मेरे दोस्त ने मुझे परेशान देखा, तो उसने कारण पूछा, तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह बोला, मैं जिस सोसाइटी में किराए पर रहता हूँ, उस घर के 2 घर के बाद एक बहुत अच्छा घर पूरा खाली है। वो बोला, दरअसल वह घर जिनका है, वो आर्मी से रिटायर्ड थे। उनकी पत्नी का देहांत तो कई साल पहले ही हो गया और वो भी पिछले साल चल बसे। उनका एक ही बेटा है जो विदेश में है। वो लोग 4-5 साल में कुछ महीनों के लिए ही आते हैं। मेरे मकान मालिक से उनकी अच्छी पहचान है, इसलिए वो उन्हें ही अपने घर की चाबियां देकर गए थे और बोल गए थे कि अगर आपको कोई अच्छा किराएदार मिल जाए तो हमारा घर किराए के लिए दे दीजिएगा। उसकी बात सुनकर मैंने तुरंत हामी भर दी और तुरंत उसके मकान मालिक से बात करने को कहा। अगले दिन जब मेरा दोस्त आया, तो बोला कि मेरे मकान मालिक तैयार हैं, आज शाम तुम चलकर घर देख लो और उनसे मिलकर किराए वगैरह की बात कर लो। मैं शाम को उसकी सोसाइटी पहुंच गया। घर बहुत अच्छा था। नीचे का पोर्शन मकान मालिक ने अपने रुकने के लिए रखा था और हमें ऊपर रहना था। मैं बहुत खुश था, क्योंकि मुझे बालकनी वगैरह पसंद थी। मैंने तुरंत हाँ बोल दिया। किराया भी मेरे बजट में था। उन्होंने अगले हफ्ते ही शिफ्ट करने को बोल दिया। मैंने शाम को ही फ़ोन करके ये खुशखबरी घर पर सुनाई और अपने छोटे भाई को कहा कि वो स्वाति को लेकर नोएडा आ जाए। जल्दी ही सब कुछ सेट हो गया और मैं अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। मेरी पत्नी स्वाति बहुत सुंदर है। आमतौर पर जैसा लड़कियों का स्वभाव होता है, स्वाति बिल्कुल उसके विपरीत है। मेरी पत्नी बहुत कम बोलती है। उसका स्वभाव ही कुछ ऐसा है। थोड़े अलग स्वभाव की है वो। अभी शादी को सिर्फ 4 महीने ही हुए हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसे समझने की। मैंने कई बार चाहा कि उससे बहुत बातें करूं, लेकिन फिर मैं उसे देखकर चुप हो जाता। फिर मैंने सोचा कि वो जैसी है उसे वैसे ही रहने देता हूँ, बदलने की कोशिश नहीं करता हूँ। बस फिर धीरे धीरे उसकी यही बात मुझे अच्छी लगने लगी। कभी कभी जब मैं ऑफिस से समय पर नहीं आ पाता, तब भी बस वो सिर्फ यही पूछती है, आज लेट हो गए। मेरे ऑफिस के काम और बाकी बातों के बारे में वो कभी भी मुझसे कुछ नहीं पूछती थी। पूछने पर वो कहती थी कि मैं ऐसी ही हूँ, मुझसे ज़्यादा बातें होती नहीं हैं। मेरी पत्नी के साथ मैं बहुत खुश था। हमारी ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसने मेरी ज़िंदगी में हलचल मचा दी। आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को उनके घर से ज़्यादा पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, इसकी चिंता ज़्यादा रहती है। क्योंकि मेरी पत्नी इतना ज़्यादा बात नहीं करती, इस कारण वो पड़ोस के लोगों से ज़्यादा दोस्ती या मेल मिलाप नहीं बना पाती है। मेरे दोस्त ने अब दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली। वो भी वहाँ अपनी पत्नी के साथ रहता है। एक दिन सुबह जब मैं ऑफिस में जा रहा था, तब उसने मुझे रोक कर कहा, और विकास, क्या हाल है? थोड़ी बहुत बात करने के बाद वो बोला कि आजकल तेरे घर बहुत सामान आ रहा है, रोज़ एक डिलीवरी बॉय आता है। उस समय मैंने उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कि कुछ मंगवाया होगा स्वाति ने।
बाहर जाना उसे पसंद नहीं था, तो शायद वो घर पर ही घर की चीज़ें मंगवाती होगी। मैं ऑफिस चला गया और उस बात को जैसे मैं भूल ही गया। घर वापस आकर मैं स्वाति से इसके बारे में बात करना भी भूल गया। सच कहूँ तो उस समय मुझे लगा कि इसके बारे में क्या पूछना, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आपके घर में क्या हो रहा है यह आपसे ज़्यादा पड़ोसियों को पता होता है। मेरा वो दोस्त मुझे 3 दिन बाद फिर रोककर यही बात करता है। इस बार उसका तरीका पहले से कुछ ज़्यादा ही अलग था। उसने मुझसे कहा, विकास, वो डिलीवरी बॉय पहचान का है क्या, रोज़ दोपहर आता है। इस बार मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। जब मैं ऑफिस में काम कर रहा था तो भी मैं उसी बारे में सोच रहा था। आम तौर पर मैं अपनी पत्नी को ऑफिस से तब ही कॉल करता हूँ जब मैं लेट होने वाला होता हूँ, लेकिन उस दिन मैंने उसे फ़ोन किया, वो भी दोपहर के समय। मेरे 2 बार फ़ोन करने के बाद भी मेरी पत्नी ने फ़ोन नहीं उठाया। मैं अपने काम में लग गया, लेकिन मेरे मन में अब कई विचार उठने लगे। मैं अपना काम करने लगा। करीब 2 घंटे बाद मेरी पत्नी का फ़ोन आया। वो बोली कि फ़ोन कहीं रखा हुआ था, पता ही नहीं चला कि आपका फ़ोन आया है। उसने पूछा कि क्यों फ़ोन किया था। मैंने कहा, कुछ नहीं, आकर ही बात करता हूँ। शाम को मैं घर गया। मैं चाहता था कि मेरी पत्नी से सीधा सीधा पूछ लूँ, लेकिन मैं वो नहीं कर पाया। मैंने उससे पूछा कि कुछ शॉपिंग कर रही हो क्या ऑनलाइन। उसने कहा नहीं। मैं आगे कुछ पूछता, लेकिन वो उठकर वहाँ से किचन में चली गई। शादी को अभी 4 महीने ही हुए हैं। मैं मेरी पत्नी को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि यह एक अलग ही बात मेरे जहन में अपना घर बनाने लगी। अब मुझे मेरी पत्नी के स्वभाव पर भी शक होने लगा। मुझे लगने लगा कि कहीं उसका कम बोलना इसलिए तो नहीं कि वो मुझे पसंद नहीं करती। शादी अरेंज मैरिज थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे शादी ही नहीं करना चाहती थी। जो बातें उसकी मुझे अच्छी लगती, उन्हीं बातों के लिए अब मेरे मन में सवाल उठने लगे। यह सवाल मेरे ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के लोगों के मन में भी होंगे। मेरा अब ऑफिस के काम में मन नहीं लग रहा था। मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा। मैंने फैसला किया कि मैं ऑफिस से जल्दी घर जाऊंगा। उस दिन मैं मेरी पत्नी को बिना बताए ऑफिस से दोपहर को निकल गया। मैं सीढ़ियों से ऊपर की ओर जा रहा था और सोच रहा था कि जो मैं सोच रहा हूँ ऐसा कुछ भी ना हो। मैं दरवाजे पर पहुँचने वाला ही था कि तभी मेरे घर से एक लड़का, जो कि डिलीवरी बॉय ही था, निकला और सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। लड़का करीब 20 साल का होगा। अब मैं वहीं सीढ़ियों पर सोच में पड़ गया। बाकी की थोड़ी सी सीढ़ियाँ मुझसे चढ़ी ही नहीं जा रही थीं। अब मैंने सोचा कि आज हाँ या ना में नहीं, आज पूरी बात होगी। मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा और बेल बजाई। दरवाज़ा खुला, लेकिन स्वाति फ़ोन पर अपने घर बात कर रही थी। मैं कुछ कह ना सका। फ़ोन रखने के बाद स्वाति ने पूछा कि आपकी तबीयत खराब है क्या, तो मैं हाँ कहकर कमरे में जाकर सो गया। मुझे अब समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे ऐसा कुछ कहना भी चाहिए या नहीं। शाम को मैं खाना खाकर जल्दी सो गया। अगले दिन जैसे ही दोपहर हुई, मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। मुझसे काम हो ही नहीं पा रहा था। मैं दोबारा अपने ऑफिस से निकल गया। मैं जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचा, अंदर से हंसने की आवाज़ें आ रही थीं। अब तो मेरा पारा ये सोच के बढ़ गया कि मेरी पीठ के पीछे गुल खिलाए जा रहे हैं। मैंने ज़ोर ज़ोर से बेल बजाई। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर का नज़ारा देख मेरे होश उड़ गए, क्योंकि अंदर वही लड़का बैठा था। मुझे देखते ही मेरी पत्नी बोली, आज फिर आपकी तबीयत खराब हो गई, आप डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते। इससे पहले कि मैं गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाता, तभी अचानक अंदर से एक और औरत की आवाज़ आई, स्वाति बेटा, तुमने ये गमले तो बहुत अच्छे पेंट किए हुए हैं। स्वाति बोली, हाँ दीदी,
वो घर का काम निपटाने के बाद जब खाली रहती हूँ तो यही सब क्रिएटिविटी कर लेती हूँ। मैंने अंदर आकर अपना बैग रखा, तभी वो महिला मेरे सामने आ गई। वो करीब 43 साल की महिला थी। मैंने मेरी पत्नी से पूछा कि यह कौन है, तो वह बोली कि यह सुधा दीदी हैं। इतना कहकर वो तो रुक गई, लेकिन फिर सुधा दीदी ने मुझे कुछ बताया। वो बोली कि मैं स्वाति के घर के पास में रहती हूँ। स्वाति मेरी शादी में छोटी सी थी, लेकिन इतने सालों बाद भी इसने मुझे पहचान लिया और मेरी मदद की। मेरी पत्नी ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन वो नहीं मानी। उन्होंने कहा कि स्वाति मुझे एक दिन अचानक ही मिल गई थी। मेरा हाल उसे मैंने बताया कि मेरे पति के जाने के बाद हमारी आर्थिक हालत ठीक नहीं है। मेरा बेटा पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन डिलीवरी बॉय का काम करने पर मजबूर हो गया है। स्वाति ने उसकी कॉलेज की फ़ीस भरी और उसे पढ़ाती भी है। कभी कभी मैं भी आ जाती हूँ उसके साथ। सोचा था कि मैं आपसे मिल लूँ, लेकिन मेरा एक छोटा सा टिफ़िन सेंटर भी है, इसीलिए घर जाकर खाना बनाना पड़ता है। आपसे मिलना नहीं हो पाया कभी। मैंने उन्हें कहा कि इसने कभी बताया नहीं ऐसा कुछ। वो बोली, यह ऐसी ही है, इसके मुंह से कुछ निकलवाना बहुत बड़ा काम है। ज़्यादा बोलती नहीं है, लेकिन इसके दिल में बहुत कुछ रहता है। इसका जैसा स्वभाव है, उसके कारण जो पहली बार मिले वो इसे घमंडी समझ लेता है, लेकिन जो इसको अच्छे से जान जाता है वो ही बता सकता है कि इसका दिल कितना साफ है। उनकी यह बात मुझे सही लगी, क्योंकि मैंने भी आखिर कुछ और ही सोचा था। उनके जाने के बाद मैंने स्वाति से बात की और कहा कि तुमने कभी कुछ बताया क्यों नहीं। वो बोली कि क्या बताती, ये तो जीवन है, इसमें ये सब होता रहता है। उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, और हम क्या किसी की मदद करेंगे, सब करने वाला तो वो है। मेरी पत्नी को मैं समझ गया था, लेकिन अब मैं उससे ज़्यादा बात करने की कोशिश करता हूँ कि दिन भर क्या क्या किया, यह ज़रूर उससे पूछता हूँ, और अपने दिन के बारे में भी उससे सब कुछ शेयर करता हूँ। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू।